हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी रिसर्च वन। मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो के अंक में, जिसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन और संस्थाओं को कवर करेंगे। साथ ही सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी। दोस्तों, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसमें जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था और जर्मनी की तरफ से इटली और जापान भाग ले रहे थे, जबकि मित्र राष्ट्र पोलैंड की तरफ से इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत रूस और अमेरिका भाग ले रहे थे। इसी दौरान अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए थे, परमाणु बम। ठीक है, और 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया था और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने नागासाकी पर लिटिल बॉय परमाणु बम गिरा दिया था, जिस कारण जापान में एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। साथ ही 10 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान ने इस द्वितीय विश्व युद्ध से आत्मसमर्पण कर लिया था और द्वितीय विश्व युद्ध से जापान के आत्मसमर्पण समर्पण के बाद लगभग 6 वर्षों के बाद 14 अगस्त 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व को काफ़ी मात्रा में क्षति पहुंची तथा विश्व को तृतीय विश्व युद्ध जैसी समस्याओं से बचाने के लिए तथा विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इस संगठन की स्थापना की थी, संयुक्त राष्ट्र संगठन। और इसके संगठन की स्थापना का जो मुख्य श्रेय जाता है वो जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र नाम किसने दिया था, तो वो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और रूस के मैक्सिम, ठीक है, और चीन के टीवी सुंग को भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य संस्थापकों में जाना जाता है। ठीक है, और अप्रैल 1945 में अमेरिका में एक बैठक बुलाई जाती है और 6 जून 1945 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को में लगभग 50 देशों ने इस एक चार्टर बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित, उस पर हस्ताक्षर किए और 51वां जो सदस्य देश बना था वो बना था पोलैंड। पोलैंड भी इसमें शामिल हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। ठीक है, पोलैंड ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देश कितने थे, वो थे 51। ठीक है, 51वां देश कौन बना था, वो बना था पोलैंड। हालांकि इन 51 देशों में भारत भी संस्थापक सदस्य देश ही रहा है और इसी के साथ इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, वो की गई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को और इसका मुख्यालय बनाया गया न्यूयॉर्क में, जहां पर 29 मंजिला भवन मैनहट्टन द्वीप पर बनाया गया। और साथ ही इसके वर्तमान में जो सदस्य की अगर हम बात करें तो इसके वर्तमान जो सदस्य हैं वो है 193 और 193वां जो सदस्य देश बना वो बना दक्षिणी सूडान। 2011 में इसने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए और 192वां सदस्य देश जो बना वो बना मॉन्ट्रेस, जो 2006 में इसमें शामिल हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 193। या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। कितनी मंजिला भवन पर बना है, 39 मंजिला। और कौन से द्वीप पर बना है, मैनहट्टन द्वीप पर। या संयुक्त राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया था, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। या संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है, 51। ठीक है, 51वां सदस्य देश कौन बना था, पोलैंड। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है इनकी भाषा। इनकी भाषा की अगर हम बात करें तो इनकी आधिकारिक भाषा है वो है 6। ठीक है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ठीक है, इन आधिकारिक भाषाओं को आपको याद करना होगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, 6। या संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्न में से आधिकारिक भाषा नहीं है, तो इसको याद करने का तरीका है ए के बाद बी छोड़ दिया, सी के बाद डी छोड़ दिया, ई के बाद डायरेक्ट एफ, फिर और आर और एस। ठीक है, तो ए से अरबी, क्योंकि अमेरिकी कोई भाषा नहीं होती है। ए से अरबी, सी से चीनी, ई से अंग्रेजी, एफ से फ्रेंच, आर से रूसी और एस से स्पेनिश। जबकि इनकी कार्यालयी जो भाषा है वो है बीच की 2। ठीक है, ये बीच की 2, इधर की 2 साइड की छोड़ दी, ये छोड़ दी। बीच की 2 वो कार्यालयी भाषा है, यानी कि इंग्लिश और फ्रेंच। कार्यालय मतलब जो भी कार्य होते हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में किए जाते हैं। ठीक है, नोट, भारत
संघ का सदस्य देश कब बना? 1945 ईस्वी में, क्योंकि संस्थापक सदस्यों में ही रहा है। ठीक है, भारत। अब इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जो है वो है 6। ठीक है, चार्टर में लगभग अध्याय हैं 19 और अनुच्छेद है 111, और इन्हीं 111 अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 7 में वर्णित है इनके अंग कि अनुच्छेद 7 में वर्णित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिसके अंतर्गत महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय स्थित हैं। तो इन संगठनों को, इन अंगों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय को देखेंगे, जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं, कि कितने अंग हैं? 6। या किस अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का वर्णन किया गया है? वह किया गया अनुच्छेद 7 में। ठीक है, और इन 6 अंगों के नाम भी आपको याद करने होंगे। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, पूछा जा सकता है। अब इनकी हम ध्वज की बात करें। ठीक है, ध्वज एक नीली पृष्ठभूमि पर, यानी कि एक गोल पृथ्वी बनी है, पृथ्वी पर जो है मानचित्र बना हुआ है। ठीक है, पूरा मानचित्र बना हुआ है ऐसे, और इसकी मानचित्र में नीली पृष्ठभूमि है जहाँ पर विश्व का मानचित्र दर्शाया गया है, तथा साथ ही इस पर जैतून की ऐसी शाखाएं बनी हुई हैं। थंबनेल पर मैंने यहाँ पर लगाया है, तो आप उसे देख सकते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है। ठीक है, और इसे जो है, इस ध्वज को संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से कब अपनाया था? 1947 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया? तो वो अपनाया था 1947 ईस्वी में। ठीक है, तो ये था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित वीडियो। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगले नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं आपको कल। तब तक के लिए घर में रहें और लगातार कंटिन्यू अपना पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। ठीक है, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।